लफ्ज़ मत समझिएगा, ये काफ़ी सीरियस चीज़ है और बड़े गहरे मानी रखती है। और यही एक कंपस है, ये ओथ मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी गाइडलाइन, एक कंपस है जो आपको बताता है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन से कैसे फेस करना है। आपको जब भी कभी मुश्किल आए तो ज़रा ओथ पढ़ लीजिएगा, तो आपके सारे मामले हल हो जाते हैं। ओथ को देख लिया करें। ये आपकी एक शील्ड भी है। जब बार और प्रोफेशन को अगर खड़ा करना है, जुडिशरी को खड़ा करना है, तो ये शील्ड है। इसको बस पढ़ लिया करें तो शील्ड भी बन जाती है, प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। और ये खाली एक प्रॉमिस नहीं है जो आपने अभी पढ़ा सबके सामने, ये एक बहुत सेक्रेड ट्रस्ट है जो आपने अल्लाह ताला के सामने, उसको अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानते हुए और अपने ज़मीर के साथ ये फ़ैसला किया है। तो इसको तोड़ना नहीं है, तोड़ सकते ही नहीं है, ये ख्याल रखिएगा। और इसको अगर हम तोड़ते हैं तो फिर सारा निज़ाम टूट जाता है, सारा स्ट्रक्चर ही गिर जाता है। अगर हम ओथ के साथ खड़े रहें तो कभी प्रॉब्लम आएगा ही नहीं कहीं किसी जगह, अगर ओथ के साथ खड़े रहें। और मैं इधर एक किसी ज़माने में हमने हाई स्कूल में एक बहुत मशहूर नावल प्ले पढ़ा था, आप ज़रूर इसकी कॉपी ले पढ़ें, फिल्म भी बनी है इस पर। अ मैन फॉर ऑल सीजन्स एक बहुत मशहूर प्ले है, और ये सर थॉमस मोर जो लॉर्ड चांसलर थे इंग्लैंड के, तो उनसे कहा गया था कि आप अपने ओथ की खिलाफ वर्जी करें और हेनरी VIII की शादी पे मान जाएं, तो वो नहीं माने और उनको फिर सर कलम कर दिया गया था लॉर्ड सर थॉमस मोर का उस ज़माने में। तो वो प्ले में लिखते हैं कि ये ओथ जो है ऐसे ही है जैसे कि आप पानी अपने हाथ में लेके खड़े। ये ओथ ऐसे ही है, और ये आप लोगों के लिए ख़ास तौर इस तरह ही है जिस तरह पानी लेके आप हाथ में खड़े हैं। ये आपका सोल कॉन्शियस इसके अंदर है। हाथ खोला तो बस नज़र नहीं आएंगे कहाँ गए, हाथ नहीं खोलना, इस तरह ही रखना है अगर ओथ को संभालना है। तो ये बड़ी खूबसूरत तशबीह है, मैं अंग्रेज़ी में भी पढ़ दूँ क्योंकि वो लैंग्वेज उसकी अपनी है। When a man takes an oath, he is holding his own self in his own hands like water, and if he opens his fingers then he needn't hope to find himself again. आपका कुछ नहीं बचेगा, आप गए फिर। तो ये याद रखिएगा, इसको हाथ को यूं दबा के रखना। और ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि लीगल प्रोफेशन नॉलेज से तो ताल्लुक़ रखता ही है, नॉलेज तो होनी चाहिए, लेकिन अगर करेज नहीं है तो फिर मत वकील बने। करेज ही सारी स्टोरी है। करेज कि इनजस्टिस और नाइंसाफ़ी के सामने खड़ा होना का करेज, डिफेंड करना, डिफेंसलेस को डिफेंड करना, अपहोल्ड करना लोगों के राइट्स को, ये सारी चीज़ें करेज मांगता है। तो नॉलेज तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन करेज ज़रा होना चाहिए। आप पे प्रेशर्स आएंगे, कोर्ट रूम में प्रेशर्स आएंगे, टेम्पटेशंस दी जाएंगी, बहुत सी चीज़ें आपके साथ होंगी, लेकिन ओथ को नहीं छोड़ना। ये होगा, आप पे प्रेशर भी आएगा, आपसे बहुत सी चीज़ें कहा जाएंगी, टेम्पटेशंस दी जाएंगी, लेकिन इसीलिए ओथ हो रहा है, इस ओथ से नहीं हिलना आपको। बस आखिर में मुझे इकबाल याद आते हैं, क्या उन्होंने खूब बात की, और बस वो एक शेर सुनाना चाहूँगा कि परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़ज़ा में, परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़ज़ा में, करगस जो वल्चर कहलाता है, करगस का जहाँ और है, शाही का जहाँ और। गुड लक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बहुत शुक्रिया।